अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फॉर्मेट सेक्शन में यहाँ पर विजिबिलिटी, ऑर्गेनाइज शीट्स और प्रोटेक्शन सीखेंगे। इससे पहले सेल साइज हम सीख चुके हैं, तो आते हैं विजिबिलिटी पर। यहाँ पर हाइड अनहाइड, हाइड रोज, हाइड कॉलम्स, हाइड शीट, अनहाइड रोज, अनहाइड कॉलम, अनहाइड शीट। अनहाइड शीट इनेबल नहीं है, वो इसलिए कि हमारा यहाँ पर 3 शीटें हैं, तीनों विजिबल है, तीनों अनहाइड है, तो कोई हाइड नहीं है, इसलिए ये इनेबल नहीं है। तो आते हैं यहाँ पर हाइड अनहाइड, हाइड रोज पर आते हैं। अब ये रो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, चाहे आप रो सिलेक्ट करें या ना करें, लेकिन जिस सेल पर आपका कर्सर है तो वो रो सिलेक्टेड है और ये कॉलम भी यही सिलेक्टेड है। तो अब हम रो हाइड कर देते हैं। हाइड रो को क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक रो हमारा गायब हो गया। रो नंबर का अगर हम देखें 1 2 3 है, 4 नहीं है, फिर 5 है। एक रो यहाँ पर ये डबल लाइन नज़र आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर एक रो हमारा हिडन है। तो अब इसको अनहाइड करने के लिए क्या करेंगे, उसी सेल को तो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो रो हिडन है, तो हम ये 2 रोज सिलेक्ट करेंगे। रो हेडर पर क्लिक करके इस तरह 2 रोज हम सिलेक्ट करेंगे, या इस तरह 2 सेल भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं अनहाइड रोज पर क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 4 नंबर रो हिडन था, ये अनहाइड हो गया। हाइड करने के लिए आपने सेम वही सेल या वही रोज सिलेक्ट करना है जिसको आपने हाइड करना है, लेकिन अनहाइड के लिए चूँकि वो सेल्स या वो रो हाइड होती है, तो उससे ऊपर वाला रो और उससे नीचे वाला रो, ये 2 रो जब आप सिलेक्ट करोगे, अनहाइड करोगे, तो ये हिडन रोज अनहाइड हो जाएंगे। ये यहाँ से हाइड रो है, ये अनहाइड रो है। तो आप यही काम यहाँ पर रो हेडर पर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर है हाइड रो, ये रो हाइड हो गया। अब इसको अनहाइड करना है, ऊपर और नीचे वाले रो हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक यहाँ पर अनहाइड करेंगे, तो ये अनहाइड हो जाएगा। सेल पर हम हाइड अनहाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमने हाइड और अनहाइड सिर्फ कॉलम और रो को कर सकते हैं। यानी कि हमने या तो रो सिलेक्ट करना है या कॉलम सिलेक्ट करना है, तो हम इसको हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें हम अगर सिर्फ सेल पर हो तो हम रो हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, या सिर्फ कॉलम पर हो तो हम हाइड अनहाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शीट पर हम कॉलम हेडर को और रो हेडर को सिलेक्ट करेंगे, तब हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर है हाइड रोज। अब हाइड कॉलम भी सेम इसी तरह है। अब इस सेल पर हम है क्वांटिटी सेल, हम हाइड करना चाहते हैं, हाइड कॉलम, क्वांटिटी कॉलम हाइड हो गया। अब इसको अनहाइड करने के लिए इसका लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे जो कॉलम है वो हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह, या फिर ये 2 सेल सिलेक्ट करेंगे। ये 2 सेल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आते हैं अनहाइड कॉलम्स, ये अनहाइड कॉलम्स, ये कॉलम हमारा अनहाइड हो गया। तो इसको कहते हैं हाइड अनहाइड कॉलम और रोज। एक शीट हाइड, यहाँ पर है हाइड शीट, तीसरे नंबर पे हाइड शीट, ये पूरे शीट को हाइड कर देता है। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं हाइड शीट, ये देखिए 1 नंबर और 3 नंबर शीट है, 2 नंबर शीट हाइड हो गई। देखिए इसके बीच में एक शीट और था, वो हाइड हो गया। इसको इसी तरह यहाँ पर राइट क्लिक करके भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर इसको पहले अनहाइड करते हैं, अनहाइड शीट, ये देखिए क्योंकि हमारी एक शीट हिडन है इसलिए ये अब इनेबल हो गया। इसको अनहाइड शीट करते हैं। अब यहाँ पर जो भी शीट्स हमारे हिडन है, यहाँ पर ये लिस्ट दिखाए कि 1 हो, 2 हो, 10 हो, जो भी शीटें हमारी हिडन हो वो इस लिस्ट में आती है। अब एक शीट हिडन है, इसको ओके कर देते हैं, अनहाइड, ये देखिए यहाँ पर अनहाइड हो गया। अब यही काम, सेम यही काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हाइड, ये हाइड शीट है, हाइड हो गया। ये अनहाइड, ये देखिए शीट यही है, ओके, ये देखिए ये अनहाइड हो गया। तो ये हम हाइड और अनहाइड करते किस लिए है, ये इसलिए करते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पर किसी भी कॉलम में मैंने कोई कैलकुलेशन की हुई है, कोई कांस्टेंट वैल्यू मैंने दिया हुआ है, उसको मैं प्रिंट में या किसी को दिखाना नहीं चाहता ताकि उसमें चेंजेस भी ना आए,
और उसको दिखाने की ज़रूरत भी ना हो, प्रिंट में भी ना आए, तो उसको हम क्या करते हैं, उस कॉलम को या उस रो को हम हाइड करते हैं। या पूरे शीट में मैंने कांस्टेंट कोई वैल्यू दिया हुआ है जिसको मैंने चेंज नहीं करना, तो उसको मैं हाइड करूँगा। यहाँ पर ये अगर मैंने किसी और शीट के साथ फार्मूले के ज़रिए लिंक किया हुआ है तो वो लिंक काम करेगा, लेकिन शीट हमारी हाइड होगी। ये शीट अब हाइड होगी, उसको अब कोई चेंज नहीं कर सकता, यानी कि उसका डेटा कोई चेंज भी नहीं कर सकता और डिलीट भी नहीं कर सकता। तो ये फंक्शन है हाइड अनहाइड का। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये हाइड अनहाइड तो हो गया। रीनेम शीट, अब यहाँ पर शीटें हैं हमारी, शीट 1, शीट 2, शीट 3, 4, 5 जितनी भी है, लेकिन ये शीट नेम से हमें पता नहीं चलता कि इसमें कौन सा डेटा पड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, रीनेम करते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रीनेम करते हैं। तो फिर हमें बाद में पता चलता है कि इस शीट में कौन सा डेटा मेरा पड़ा हुआ है, इस शीट में कौन सा पड़ा हुआ है, इस शीट में कौन सा पड़ा हुआ है। डिफ़ॉल्ट तौर पर वो शीट 1, 2, 3 इस तरह के नाम देता है। तो इसको रीनेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं शीट रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, अब यहाँ पर ये एडिट हो गया, सिलेक्ट भी है, एडिट भी है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे फ्रूट। यहाँ पर हमने फ्रूट की एंट्री की हुई है, तो यहाँ पर मैंने इसका नाम फ्रूट रख दिया। इसी तरह सेम यहाँ पर वेजिटेबल है, यहाँ पर कोई और जो भी आपने यहाँ पर डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से आप इसको रीनेम कर सकते हैं। तो रीनेम करने के लिए क्या करेंगे, शीट को सिलेक्ट करके यहाँ पर आते हैं रीनेम शीट। ये एडिट हो गया, इसको अभी आप चेंज कर सकते हैं। सेम यही काम आप यहाँ पर राइट क्लिक रीनेम शीट ये भी कर सकते हैं। और तीसरा तरीका इसका ये है कि इसको डबल क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं और यहाँ पर भी रीनेम कर सकते हैं। तो आप एक्सेल में एक काम 2 या 3 या 4 तरीक़ों से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं, मूव और कॉपी शीट। इस शीट को यहाँ पर पोजीशन चेंज करके आगे पीछे करना हो या इसको कॉपी करना हो। अब आगे पीछे करने से ये अपना पोजीशन चेंज कर देता है, लेकिन कॉपी करने से ये भी रहता है और दूसरी जगह पर भी चला जाता है। तो मूव और कॉपी करते हैं, पहले इसको मूव करते हैं, यहाँ पर क्रिएट अ कॉपी। अगर हमने कॉपी करना हो तो ये चेक बॉक्स चेक करेंगे, अगर हमें कॉपी नहीं करनी हो सिर्फ मूव करना हो तो इसको अनचेक रखेंगे। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं बिफोर शीट। बिफोर शीट पे कहाँ पे ले जाना है, शीट 1 से पहले, फ्रूट से पहले, शीट 3 से पहले या आखिर में, मूव टू एंड। अब मूव टू एंड करते हैं, ओके। अब ये यहाँ पर लास्ट में आ गया। इसी तरह इसको स्टार्ट में लेके जाना है, मूव और कॉपी बिफोर शीट 1, शीट 1 से भी पहले, ओके। ये बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। ये है मूव। अब इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के लिए यहाँ पर मूव और कॉपी, यहाँ पर क्रिएट अ कॉपी, मूव टू एंड। अब ये स्टार्ट में भी है, एंड में भी लेके जाना है, लेकिन कॉपी करना है, ओके। यहाँ पर ये देखिए स्टार्ट में भी है और एंड में भी आ गया, लेकिन चूँकि 2 शीट हम एक नेम से नहीं ले सकते तो इसने ऑटोमेटिक यहाँ पर फ्रूट 2 लिख दिया। तो ये हो गए मूव और कॉपी। अब ये काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, मूव और कॉपी, सेम वही डायलॉग। यहाँ पर अगर आपने कॉपी करनी हो तो इसको चेक करना है, अगर कॉपी नहीं करनी हो तो इसको अनचेक रहने देना है। और इसके बाद आते हैं मूव और कॉपी के बाद टैब कलर्स। टैब इसको कहते हैं, ये टैब्स है, ये अलग अलग इसको टैब कहते हैं। इसको हम अगर कलर देना चाहे तो कलर भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर इसको कलर देते हैं, कोई भी कलर आप दे दें। अब यहाँ पर ये डिम है, जो ही मैं कोई और शीट सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर ये देखें ये रेड हो गया। यहाँ पर आते हैं टैब कलर येलो। यहाँ पर आप अपने ज़रूरत के मुताबिक कोई भी कलर दे सकते हैं। ये देखिए ये सारे कलर हो गए, इसको हम कलर दे सकते हैं। सेम यही काम यहाँ पर टैब कलर, ये देखिए यहाँ पर भी हम इसको टैब कलर दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्रोटेक्ट शीट और लॉक सेल, फॉर्मेट सेल। तो ये विजिबिलिटी हो गई, ऑर्गेनाइज शीट हो गया और यहाँ पर अब प्रोटेक्शन है। तो प्रोटेक्शन में हम क्या करेंगे, अपने शीट को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि उसका डेटा कोई डिलीट ना करे, कोई चेंज ना करे। यहाँ पर आते हैं, अब ये शीट है हमारे पास, यहाँ पर हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट शीट क्लिक करते हैं। यहाँ पर है ये मुख्तलिफ ऑप्शंस है,
तो यहाँ पर हम जो भी यहाँ पर चेक करेंगे इस लिस्ट में से वो काम प्रोटेक्शन के बाद हम कर पाएंगे, जो हम चेक नहीं करते उसको हम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स, सिलेक्ट अनलॉक सेल्स, लॉक सेल को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, अनलॉक को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्मेट करना हो तो यहाँ पर क्लिक करें, फॉर्मेशन पे आपने मना करना हो तो ये आप अनचेक करें। और फॉर्मेट रोज़, इसी तरह इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रोज़, इंसर्ट हाइपरलिंक, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये काम अगर आपने करने देना हो प्रोटेक्शन के बाद तो इसको चेक करेंगे, अगर मना करना है तो इसको अनचेक रखेंगे। तो इसको आप ओके कर देते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट लॉक सेल, सिलेक्ट अनलॉक सेल्स। अब ये लॉक सेल और अनलॉक सेल क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं सिलेक्ट लॉक सेल हम सिलेक्ट नहीं करते और अनलॉक को हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ओके कर देते हैं। यहाँ पर ये देखिए कोई भी सेल सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ये इसलिए कि सारे सेल हमारे लॉक है। तो इसको अनलॉक करते हैं, अनप्रोटेक्ट। अब यहाँ पर इन सेल को मैं अनलॉक करता हूँ। यहाँ पर आते हैं, ये देखिए ये पहले से लॉक है, लॉक लगा हुआ है, इसको अनलॉक करते हैं। अब ये अनलॉक हो गए, ये डेटा जितना भी हम इंसर्ट करते हैं ये अनलॉक हो गया। अब यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट शीट। यहाँ पर सिलेक्ट लॉक सेल मैंने चेक नहीं किया है, सिलेक्ट अनलॉक सेल, इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सेल मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इससे बाहर टेबल से बाहर सेल सिलेक्ट नहीं होते। यहाँ पर ये हेडिंग है, ये भी सिलेक्ट नहीं होता क्योंकि ये लॉक है। ये सेल मैंने अनलॉक किए थे तो ये मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, नीचे भी नहीं जा सकता। ये देखिए यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आते हैं, इसको पहले अनप्रोटेक्ट करते हैं। अब इसको दोबारा प्रोटेक्शन लगाते हैं, कुछ ऑप्शन और देते हैं। यहाँ पर ये देखिए इसको हम फॉर्मेट सेल भी कर सकते हैं और इंसर्ट कॉलम भी कर सकते हैं, लेकिन इंसर्ट रो में चेक नहीं करूँगा। यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें इसको हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर लॉक सेल सिलेक्ट नहीं हो रहा है। और इसको हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं, कोई कलर वगैरह हमने देना हो तो कलर भी कर सकते हैं। और इंसर्ट कॉलम, ये देखिए ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है कि यहाँ पर ये लॉक सेल है, नीचे लॉक सेल है, तो लॉक सेल को हमने सिलेक्ट नहीं करने देना है, तो इसलिए यहाँ पर कॉलम सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसको पहले अनप्रोटेक्ट करके दोबारा प्रोटेक्शन में जाएंगे, साथ में सिलेक्ट लॉक सेल भी करेंगे, तब ये कॉलम सिलेक्ट होगा। अब ये ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर ये भी सिलेक्ट हम कर सकते हैं, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर सकते। ये देखिए इंसर्ट रो नहीं है। और कॉलम सिलेक्ट करके इसको इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने इंसर्ट कॉलम ऑप्शन छोड़ा हुआ था। ये देखिए, तो जो भी काम आपने करने देना है उसको चेक करेंगे, जो आपने मना करना है उसको अनचेक रखेंगे। और साथ ही साथ इस पर हम पासवर्ड भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, तो कोई भी यहाँ पर आकर अनप्रोटेक्ट करेगा तो उसमें अपनी चेंजेस फिर कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट, यहाँ पर हम इसको पासवर्ड दे सकते हैं, कोई भी पासवर्ड देते हैं। यहाँ पर मैं 1 2 3 4 देता हूँ, ओके, यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब ये अनप्रोटेक्ट करने पर ये पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पर ये देखिए अनप्रोटेक्ट, यहाँ पर पासवर्ड, मैं कोई भी पासवर्ड दे रहा हूँ, ओके, ये पासवर्ड गलत। दोबारा आते हैं अनप्रोटेक्ट, 1 2 3 4, ओके, तो ये अनप्रोटेक्ट हो गया। तो यहाँ तक इसके जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेटिंग है ये मुकम्मल हो जाती है। यहाँ पर ये लॉक सेल अनलॉक सेल, इसको अगर हमने यहाँ पर अभी लॉक नहीं है, सेल को लॉक करना है तो यहाँ पर ये लॉक हो गया। और यहाँ पर आते हैं, ये देखिए लॉक लगा हुआ है, इसको अनलॉक करना है तो दोबारा इसको क्लिक करते हैं, ये अनलॉक हो गया। और यहाँ पर फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल फिर क्या है, इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये डायलॉग ओपन हो गया। यहाँ पर शुरू से ये नंबर फॉर्मेटिंग, ये नंबर फॉर्मेटिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल से है, यहाँ पर अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर फ़ॉन्ट भी हम सीख चुके हैं। और बॉर्डर यहाँ पर फ़ॉन्ट के अंदर बॉर्डर भी है, ये यहाँ पर ये बॉर्डर हम चेंज करते थे। और फिल, यहाँ पर फिल कलर भी हम कर चुके हैं। और प्रोटेक्शन अभी जो मैंने आपके सामने किया कि लॉक सेल और अनलॉक सेल, तो यहाँ पर हम लॉक और अनलॉक लगा सकते हैं। यहाँ पर इसको कैंसिल करते हैं। ये सेल हमारे अनलॉक थे तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल में भी ये अनलॉक दिखाए गए, ये देखें। और ये सेल हमारे लॉक है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर लॉक दिखा रहे हैं। तो ये लॉक और हिडन, ये हम डिटेल से यहाँ पर रिव्यू में जब आएंगे प्रोटेक्ट शीट में तो हम डिटेल से सीखेंगे कि लॉक क्या है और हिडन क्या है और प्रोटेक्शन और किस तरह से हो सकती है। तो ये डिटेल से फिर यहाँ पर
रिव्यू में प्रोजेक्ट शीट में हम सीखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्मेट यहाँ तक हो गया, ब्लॉक सेल तक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर फॉर्मेट सेल हम सीखेंगे डिटेल से, और इसके बाद यहाँ पर एडिटिंग में आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी मसला हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आप मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।